हिंदी में जो लास्ट में बताया था निष्कपट शब्द क्या है? तो निष्कपट होना एक भाव है। भाव है ना? तो भाव मतलब क्या है? भाव का नाम मतलब संज्ञा है वो। तो उसका क्या है उत्तर? सी। अब आगे हम लोग हिंदी कर लिए तो अब गणित में आएंगे। तो गणित में आते हैं। पहला क्वेश्चन है 41। तो देखो 5 धन 77 धन बटे 10 7 बटे 100 77 बटे 1000 को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो पहला तो 5 हो गया। अब इसके लिए पेन पेंसिल निकाल दो। पेन पेंसिल कहाँ है मेरा पेन? प्रश्न को देखो। थोड़ा सा प्रश्न दिखाई दे रहा है? प्रश्न को लिखता हूं मैं। प्रश्न है 5 धन 77 बटे 10 धन 7 बटे 100 धन 77 बटे 1000। जब भी बटे में एक वाला रहता है संख्या तो एक से पहले भाग देते हैं। 5 को तो ऐसे लिख दो। एक से पहले भाग देंगे 77 को, कितना आएगा? 77। और कितना जीरो है? एक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दशमलव के बाद एक संख्या रहेगा तो एक संख्या दशमलव 7.7 बटे। फिर जब भी ऐसा रहे तो एक से पहले भाग दे दो 7 को तो 7 आएगा। कितना संख्या? जीरो। कितना जीरो है? एक दो। दो जीरो है तो दो के आगे दशमलव लगेगा तो एक और ये दो। 0.007 ये 41 का हल है। प्लस 77 बटे 1000। अब इसमें देखो एक से पहले भाग दोगे 77 को, कितना आएगा? 77। अब कितना जीरो है? 1 2 3 तो 3 के आगे दशमलव लगेगा 1 2 3 0.00077। अब जब इसको जोड़ते हैं तो पीछे से जोड़ते शुरू आते हैं। दशमलव के बाद तीसरा संख्या, दशमलव के बाद तीसरा संख्या से जुड़ेगा। यहां पास तीसरा संख्या नहीं है तो उसको जीरो रख सकते हैं। यहां पास भी तीसरा संख्या नहीं है तो वो जीरो ही रहेगा। तो दशमलव के बाद तीसरा संख्या क्या है? 7। 7 धन 0 0 7 धन 0 7। तो मतलब कि दशमलव के बाद तीसरा संख्या 7 आया। ठीक है। दशमलव के बाद दूसरा संख्या, दशमलव के बाद दूसरा संख्या से जुड़ेगा। इसमें दूसरा संख्या क्या है? ये। इसमें दूसरा संख्या कुछ नहीं है मतलब जीरो है। इसमें दशमलव है ही नहीं। तो 7 7 14 एक हासिल आ गया। और दशमलव के बाद पहला संख्या में आ गए। पहला संख्या एक, एक जुड़ा और पहला संख्या एक 0 1 हो गया। अब पहला संख्या ये 1 7 8। अब जहां पास दशमलव है वहां पास लगा दो। अब आगे तो आया नहीं है कुछ। अब 5 7 12 इकाई का इकाई से जुड़ा तो क्या आया? 12.844847। तो कौन से में दिख रहा है उत्तर? डी में। तो ये हो गया उत्तर। अब नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 42वां। कितने 1/6 को मिलाने से 41 सही 2/3 प्राप्त होता है? लिखा है ना 42वां प्रश्न में। यह हो गया 41वां का। 42वां प्रश्न बोल रहा है कितने 1/6 को, कितने 1/6 को, 1/6 को कितना, मतलब कि इसी को जोड़ते जाना है, इसी को जोड़ते जाना है। कितना मिलाने पे, कितना मिलाने पे नहीं पता। कितना मिलाने पे 41 सही 2/3 आएगा। ठीक है। तो पहले तो इसको सिंपल में कर दो। 3 एकम 3 3 चौक 12, 3 एकम 3 3 चौक 12। यहां से गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं जो गुणा करके आएगा। 3 एकम 3 3 चौक 12 तो क्या आया? 123। 123 में 2 जोड़ दो 125/3। या फिर इसको क्या करते हैं 41 गुणित 3 धन 2 बटे, जो बटे में है वो तो वही रहेगा 3। ठीक है। 41 गुणित 3 धन 2 प्लस 3/3। तो जब भी एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं, जैसे 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो इसका क्या मतलब है? 2 गुणित 2 कर सकते हैं। 2 को 3 बार जोड़ेंगे मतलब 2 गुणित 3 कर सकते हैं। ये है। तो जब भी एक संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो क्या कर देते हैं? उसी को उतना बार गुणा कर देते हैं। तो अब हम लोग को यहां पास पता नहीं है कि 1/6 को कितना बार जोड़ना है। तो 1/6 को मान के चलो x बार जोड़ना है। तो x बार जोड़ना है तो x से गुणा कर दो। तो क्या आ जाएगा? आना क्या चाहिए बाद में? 125/3 आना चाहिए गुणा करके। अब देखो 1/6 इधर गुणा में है, बराबर में उस साइड जाके क्या हो जाएगा? भाग में। 125/3 भागित 1/6।
और जब भी ये भाग में है तो क्या करते हैं, भाग को गुणा में बदल देते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं पीछे वाले संख्या को, 6/1। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 125 गुणित 2, 2 पंचे 10, 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 250, x बराबर 250। जितना बार जोड़ना है उतना से गुणा कर देते हैं। जैसे कि 2 को 3 बार जोड़ना है तो 2 को 3 से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, x क्या का मान है, इतना बार मिलाना है 1/6 को। तो x को 1/6 को कितना बार मिलाना है, 250। तो उत्तर क्या आ गया, 250। अब देखो ये हो गया 42 का। अब आ जाते हैं 43 पे। 43 को यहीं पास हल कर लेते हैं। 43 क्या बोल रहा है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो पहले 7 अंक का वो बना दो, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 2 3 4 5 6 7। अब घटाना रहता तो 8 अंकों पहले लिखते, लेकिन अब जोड़ना है तो पहले भी लिख सकते हो। अब देखो इसी से कम, अब 7 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या बना दो। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब सब में 9 9 डालेंगे तभी तो बड़े बड़े होगा ना। अब इसमें क्या डालोगे, 0 से लेकर 9 तक डाल सकते हो। तो क्या डालोगे तो सबसे बड़ा बनेगा, शुरू वाला में 9 डालोगे तब सबसे बड़ा बनेगा। वैसे ये 9 9 9 9 डालोगे। अब कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर रिपीट होना चाहिए बोलता रहता, रिपीट नहीं होना चाहिए तो यहाँ 9 डाल दिए तो 9 दोबारा नहीं आता इसमें। तो यहाँ पास ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो सबसे बड़ी संख्या 7 अंक को क्या होगा ये। अब 8 अंक का सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो इसी की कंपैरिजन में बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। छोटी संख्या बनाना है, सबसे छोटी संख्या 8 अंक का, सबसे छोटी संख्या बनाना है ना 8 अंक का। आठ अंक का सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो अब देखो 0 से 9 तक कोई भी संख्या डाल सकते हो यहां पास छोटी संख्या में, लेकिन यहां 0 डाल दोगे तो 0 का सामने में कोई महत्व नहीं रहता। यहां पास भी 0 डाल दोगे तो ये तो 7 ही अंक का हो गया ना, तो 0 शुरू में नहीं डाल सकते। तो 0 को छोड़ के क्या डाल सकते हैं, उसके बाद छोटी संख्या क्या है 1 डाल दिए शुरू में, बाकी में 0 0 डाल सकते हैं क्योंकि पीछे में 0 का बहुत महत्व है। तो ये हो गया 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब दोनों को क्या करना है बोला है, जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो क्या होगा, 9 9 9 9 9 9 9 1, शुरू में 1 और 1 2 3 4 5 6 7 बार 9, शुरू में 1 7 बार 9। ये तो गलत हो गया, डी और सी तो डायरेक्ट दिख रहा है। उसके बाद देखो 7 बार 9 है ये नहीं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बार है तो ये भी गलत हो गया। उत्तर क्या आया ए। ये हो गया 43 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या बोल रहा है, अब ऊपर करो इसको। कैसे बनाएं, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है 3 घंटियां देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, 3 घंटियां क्रमशः 9 12 15 मिनट के अंतराल पे, 3 घंटियां कितना 9 12 और 15 मिनट के अंतराल पे बजती है, के अंतराल पे। ठीक है, ये देखो 9 12 15 मिनट के अंतराल पे बजती है। अब बोल रहा है यदि वे प्रातः 8 बजे, कितना बजे 8 बजे एक साथ बजे, तो फिर दोबारा कितने बजे बजेंगे, 8 बजे एक साथ बजेंगे, 8 बजे एक साथ बजे हैं तो दोबारा कितने बजे बजेंगे, जब तीनों का
जो तीनों से, अब देखो इसके लिए क्या निकालना है, तीनों एक साथ बजना चाहिए ना, तो तीनों एक साथ कब बजेंगे, 9 का 18 मिनट बाद बजेगा, फिर 27 के बाद बजेगा, फिर 36 के बाद बजेगा, तो वैसे ही 12 का, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 36 मिनट में दोनों तो एक साथ बजेंगे। तो ये दोनों का क्या है, ये गुणज है ना, जब दोनों का गुणज एक साथ आएगा तो दोनों एक साथ बजेंगे, लेकिन यहाँ पास तीनों का है तो तीनों का गुणज एक साथ आना चाहिए। अब तीनों का गुणज एक साथ कब आता है, लघुत्तम समापवर्तक में। तो ये तीनों एक साथ बजना चाहिए तो कब आएगा, इन लोग के लघुत्तम समापवर्तक में। तो लघुत्तम समापवर्तक निकाल दो पहले, तो इतना इतना मिनट में है ना, तो मिनट में ही निकलेगा जो निकलेगा। 3 से भाग जा रहा है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 4 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 4 जो है किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 5, फिर किससे जाएगा, 2 से, 2 एकम 2, 5, फिर 5 से 1 1 1। लघुत्तम समापवर्तक क्या आया, 5 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। अब इसको डायरेक्ट गुणा कर दो, 5 दूनी 10, जब भी 5 और 2 रहे तो 10 बना दो इसको गुणा करके 10। अब इसको गुणा करना है, 2 तिया 6, 6 तिया 18, इन लोग को गुणा करके क्या आया, 18 गुणित 10 180। तो 180 मिनट बाद, 180 मिनट बाद तीनों एक साथ फिर मिलेंगे। गुणा करके देख लो, 3 तिया 9 दूनी 18 गुणित 2 गुणित 5। जब भी ऐसा गुणा करना है तो 5 और 2 को अलग गुणा कर दो, बाकी को अलग करो। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 गुणित 10 180। ये तो सिंपल है। अब 180 मिनट बाद सभी दोबारा मिलेंगे। 180 मिनट मतलब कि कितना घंटा बाद, 180 मिनट को घंटा बदलना है, तो 1 मिनट 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो 60 से 1 की तरफ आना है तो क्या करेंगे, भाग करेंगे 60 से। लेकिन अगर 1 से 60 की ओर जाना रहता तो 1 को 60 बनाना है तो गुणा करेंगे। तो यहाँ पास मिनट से घंटा में जाना है ना, तो यहाँ मिनट में निकला है, ये सभी मिनट में था इसलिए मिनट में निकला है। तो यहां से जाना है हम लोग को घंटा में, तो क्या करेंगे, भाग, तो 60, 6 एकम 6, 6 तिया 18, तो 3 घंटा लगेगा। तो 8 बजे से 3 घंटा जोड़ दो, 9 10 11, अगले बार 11 बजे एक साथ बजेंगे। कहां गया, प्रातः शुरू हुआ था तो प्रातः 11 बजे, दोपहर तो नहीं होता ना 11 बजे, 12 बजे के बाद दोपहर होता है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया कौन से प्रश्न का, 44वें प्रश्न का उत्तर। अब आते हैं 45वां प्रश्न। पैंतालीसवां प्रश्न क्या बोल रहा है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल। देखो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 3 5, विषम बोल रहे हैं, सबसे छोटी क्या है, 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। विषम बोल रहा है ना, सम और विषम तो पता है, सम जो 2 से भाग जाता है और विषम जो 2 से भाग नहीं जाता है। विषम अभाज्य संख्या 3 हो गया। अब उसके बाद क्या रहा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ही बोला है ना, भाज्य नहीं बोला है। तो देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या बनाने के लिए चेक करना पड़ेगा हम लोग को। तो 90 को चेक करेंगे, 90 से लेके 99 तो है, 98 97, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 96 95 94 93 92 91 90 और 89, ऐसे करके आते जाएंगे। तो 98 वाला जो भी सम संख्या है वो तो 2 से भाग जाता है, तो काट दो पहले। तो 2 जो भी सम संख्या वो तो 2 से भाग जाता है, तो काट दो। अब उसके बाद देखो 99 जो है, 5 वाला भी 5 से भाग जाता है, 5 जिसके इकाई अंक में है वो, तो वो भी कट गया। अब बाकी को देखो, 99 जो है 9 9 है, मतलब 3 से भाग जाता है, या 9 से भी भाग जाता है, तो ये भी कट गया। अभाज्य संख्या मतलब जो 1 और खुद से भाग जाता है। 97 को देखो, 9 7 16। अब देखो इसके लिए देखो, जब भी 100 से नीचे रहेगा तो किससे चेक करेंगे, भाज्य है, यानी 2 3 5 7
बस इतना से चेक करेंगे। और 200 तक की संख्या को किससे चेक करेंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13 तक का ही चेक करेंगे 200 को। तो भाग इससे चेक करना है खाली। तो देखो 97 को 2 से तो भाग नहीं जाएगा, तो ये हट गया। 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से देखो 9, 7, 16, अंकों का योग 16 है, मतलब 3 से भाग नहीं जा रहा है। तो अंकों का योग 3 से भाग नहीं जा रहा है, मतलब 3 से नहीं जाएगा। 5 से तो जाएगा नहीं, इकाई में 5 या 0 होना चाहिए, तो 5 से जाएगा नहीं। अब 7 से देखो, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 7 से भी भाग नहीं जा रहा है, मतलब कि ये 1 और 97 से भाग जाएगा केवल। तो 97 जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 97। और पहला जो संख्या निकाले थे 3, अब दोनों को क्या करना है? योगफल पूछा है दोनों का। तो 97 और 3 जोड़ दोगे क्या आएगा? 97 में 3, 7, 3, 10, 1, 9, 10, कितना आया? 100। तो उत्तर क्या आएगा? सी 100। यह हो गया कौन से प्रश्न का? 45वें नंबर का। अब नाउ कम टू द 46वां। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 5 मीटर 8 सेंटीमीटर, 5 मीटर और 8 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणित 100 बराबर धन 8 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ना है ना, तो 508 सेंटीमीटर होगा पहला तो। और दूसरा 7 मीटर 55 सेंटीमीटर। 7 मीटर बराबर 7 गुणित 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है दोनों, तो सेंटीमीटर में बदलो, धन 55 सेंटीमीटर, तो 755 होगा ना। ये 700 और ये 55, 755 सेंटीमीटर होगा। यहाँ 7055 लिखा है, ये भी गलत। 2 किलोमीटर 70 मीटर, और इसको करना है मीटर में कन्वर्ट। 2 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, और धन 70, तो 2070 होगा। तो ये भी गलत हो गया, तीसरा भी। तो जाहिर सी बात है तीसरा भी गलत हो गया, तो चौथा सही होगा। तो अब देख लो, 6 किलोमीटर मतलब 6000 मीटर, और धन 11 मीटर। 6000 और 11 मीटर को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 6011 मीटर आएगा। देखो इसमें वही दिया, 6 किलोमीटर 11 मीटर, 6011 मीटर। ये कौन सा हो गया? 46वां नंबर का प्रश्न। अब आ जाते हैं 47वां। बढ़ता हुआ क्रम में, बढ़ता हुआ क्रम या आरोही क्रम? आरोही। बढ़ता हुआ क्रम या आरोही? आरोही मतलब कि आरोही, और अरोही रहता है ना। अवरोही मतलब अवरोही। कोई चीज घटत रहे तो हमर रोथन ना, कम हुआ थे मोर कोई चॉकलेट है कम हुआ था तो हमर रोथन, तो अवरोही। ठीक है। अवरोही, तो अवरोही क्या बोल रहा है? तो ये क्या है? अवरोही मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में बढ़ना है। तो सबसे पहले छोटा को रखना है, तो सबसे पहले छोटा क्या होगा? देखो दशमलव के बाद पहला संख्या जिसका बड़ा है वो सबसे बड़ा है। दशमलव के बाद दूसरा संख्या जिसका सबसे बड़ा है वो उससे बड़ा है। देखो यहां पास क्या क्या दिया हुआ है, तो 5.50 दिया हुआ है, 0.05 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है? 0.55, फिर 0.005, 47वां है ये, फिर है 005, 2 बार 0 है ना, 005, फिर 5.0005। पहले तो देखो सबका सबसे छोटा को देखना है बढ़ते हुए क्रम में। तो यहां तो 5 है इकाई अंक में, यहां भी 5 है, तो ये दोनों तो अभी बड़े हैं, तो इन लोग को अभी छोड़ दो। बाकी के इकाई अंक में 0 है, तो बाकी को कंपेरिजन करो। ये 0 है। अब इनमें देखो पहला अंक किसका बड़ा है? इसका बड़ा है, तो ये बाकी सबसे बड़ा है, ये 005 है ना। अब उसके बाद देखो दूसरा अंक 5 है ये, और इसका 0 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन हो गया? ये बड़ा हो गया। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 0.005। उसके बाद क्या हो जाएगा? 0.05। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 0.55। अब देखो दोनों में 5 और 5 है,
इकाई अंक में। उसके बाद दशमलव का पहला संख्या किसका बड़ा है, इसका बड़ा है इससे, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा 5.0005 0005 और ये हो जाएगा 5.50। तो सबसे पहले 0.005 जिसमें नहीं है उसको हटा दो। अब बढ़ते क्रम मतलब देखो ये जो है इससे बड़ा है, जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा है। तो बताओ 0.05 इससे बड़ा है, ये तो इससे बड़ा है, तो यहां देखो 0.05 जिसमें नहीं है उसको देख लो। 5.50 तो सबसे बड़ा है, ये तो पहले ही गलत हो गया। 5.005 ये इन लोग से 00 वाले से बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया। 0.05 इसमें देखो 0.05 ये तो इससे बड़ा है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो उत्तर आया ए। पूरा निकालने का भी जरूरत नहीं है, ये सब पूरा निकालने का भी जरूरत नहीं है, अपने आप निकल जाएगा ये। तो 47वां का आया उत्तर ए। 48वां, कौन से समतुल्य नहीं है, मतलब कि इन लोग को देखना है कटा पिटा के कौन से समतुल्य नहीं है। अब देखो समतुल्य नहीं है मतलब कि इन लोग को कटाने से वही नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको कटाओ, 3 और 5 आना, 3/5, तो ये दोनों देखो 3 से तो कटेगा ही, दिख रहा है 3 से कटेगा, 3 छक्का 18, 3 दहम 30। अब देखो 2 से भी कटेगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3/5 आ रहा है इसको भी कटाने से, मतलब कि ये समतुल्य है। 20/28 और 5/7